भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। आदाब, जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत की टीम बोकारो जिला के पेंक गांव में है और यहां एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। ऐसा हादसा जिससे पूरा झारखंड हिल गया है। फिर वही मॉब लिंचिंग, यानी कहा जा सकता है कि झारखंड में बार बार मॉब लिंचिंग और सरकार अपनी आंखें बंद की हुई है। इस बात को मैं डंके की चोट में कहूँगा कि झारखंड में 60 से ज़्यादा अब तक मॉब लिंचिंग हो गई है, लेकिन इस पर कानून नहीं बनाया जा रहा है। ये पेंक गांव की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो अब्दुल कलाम है उसका मॉब लिंचिंग में मौत हो गया है और अब से कुछ देर के बाद यानी जोहर के बाद 2 बजे तक उसका जनाजा निकलेगा और मिट्टी होगा। यहाँ के लोगों में काफ़ी रोष है। मैंने आपको बताया कि उसकी माँ से भी अभी बात की है। घर का एक बड़ा चिराग उठ गया है। जो कमाता था, जो घर चलाता था, जिसके पिता का साया पहले ही घर से उठ चुका था, वो भी अब कमाने वाला लड़का चला गया है और काफ़ी दुखदाई घटना है। और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि अभी तक प्रशासन जो गुनाहगार हैं, जिसका वीडियो पूरा दुनिया देख रहा है सोशल मीडिया में, अभी तक उन गुनाहगारों को पकड़ा नहीं गया है। आखिर जिसके घर का चिराग उगला है, जिस बस्ती का लड़का उजड़ गया, ये उसी बस्ती के लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन गुनाहगारों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया है। अभी जो गांव में जानकारी मिली कि जो 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, वो भी गांव ही के लोग अरेस्ट करके दिए हैं। हम लोग समझना चाहेंगे क्या हुआ था मामला, भैया बताइए। देखिए, अभी जो 2 अरेस्ट हुआ है, हम ग्रामीणों ने उसको पकड़ के दिए हैं। चूँकि एक आवेदन करने के लिए वो आया था लड़का के खिलाफ में जी। जब लड़का डेट हुआ तो हमने कहा कि जब लड़का डेट हो गया, जो आया आवेदन के लिए, दोषीदार वही है, उसको पकड़ के रखिए। यहाँ तो उसको छुड़ाने के पक्ष में था, लेकिन हम लोग दबाव दिए, थाना गेट में गए, हम लोग 150-200 की संख्या में दबाव बनाए, तब उसको अरेस्ट किया, वरना वो पकड़ के नहीं लाए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो फुटेज है जी, जो वीडियो बना है, वीडियो उन्हीं लोग बनाया है ना? जी, वही लोग बनाया है। हम लोग उसको बड़ी मुश्किल से प्राप्त किए हैं जी। और जो फुटेज में दिख रहा है, हम चाहते हैं उसी को अरेस्ट कीजिए, निर्दोष लोग को मत कीजिए। लेकिन प्रशासन इसमें एकदम ढील दिए हुए हैं ना। उसको प्रशासन पूरा लापरवाह है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है। कोई दो राय नहीं। अभी तक उन लोग का छापामारी नहीं हुआ है। अगर होता तो जरूर कुछ हम लोग को निष्कर्ष निकलता। हम लोग उसको देखते, 1-2 गिरफ्तार होता, 2 पकड़ा हम लोग दिया, उससे नाम लेते कि ये लोग कौन है, उसको निकलवाते। लेकिन इसमें प्रशासन कोई एक्शन में नहीं है। ये घटना कहाँ घटा था? ये घटना जगह का नाम है कड्रूखुटा, पेंक पंचायत के अंतर्गत ही आता है। वो कड्रूखुटा में घटा है। अपना नाम बता। मेरा नाम जफर इकबाल है जी। आप लोग क्या चाहते हैं? अब्दुल कलाम की मौत हो गई है मॉब लिंचिंग में, बेदर्दी से, बेरहमी से मार के अब्दुल कलाम का जान ले लिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो गुनाहगार है, जो आरोपी मतलब दोषी है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। हम लोग यही चाहते हैं। और रही बात कि थाना वाला हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी किया है। क्या है कि जिस दिन ये लड़का डेट किया, उस दिन जब हम लोगों को पता चला कि लड़का डेट कर गया है, जब हम लोग थाना गए घेराव करने के लिए, तो उस टाइम में जब थाना वाला को पता चला कि डेट कर गया है, तो जो आरोपी था उसको ही निकालने का काम कर रहे थे। और जब हम लोगों ने पूछा क्या ये मारने में ये शामिल है, इसको काहे निकाल रहे हैं, तो बड़ा बाबू जो है वो बोल रहे हैं निकला तो नहीं ना है। उसका भाषा देखिए, वो बोल रहे हैं कि भागा तो नहीं ना है। मान के चलिए भाग जाता तो क्या करते हम लोग। उसके बाद दूसरे दिन में 2 आदमी को चालान किया, जो वहाँ पे आवेदन देने के लिए गए थे। उसमें 4 आदमी थे, जिसमें 2 को चालान किया और 2 को जैसे थाने से ही ये लोग भेज दिया कहीं। ये जो घटना घटा है जी, जो क्या नाम बताया, क्या खूटा कड्रू, उससे थाना का दूरी कितना है? लगभग 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर बगल में है जी। उसके बावजूद उसके भाई साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? अब यहाँ एक नौजवान, एक युवा लड़का की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई, बहुत बेदर्दी से मारा है। जिन्होंने जो भी इस वीडियो को देखा होगा, ज़रूर उसका रूह कांप गया होगा। ये तो काफ़ी निंदनीय घटना है जी। और जिस क्षेत्र में हुआ है ये, ऐसा तो घटना होते ही रहा है इस क्षेत्र में। लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं। जब हम जेल कैम्प का हजारीबाग जिला का अल्पसंख्यक मोर्चा का सचिव हैं जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ MD शफीक अंसारी जी। हम अभी हजारीबाग से चल के अभी तो शफीक भाई, अब तो विधायक आपके क्षेत्रीय के हैं, आप ही के इलाके के हैं। विधायक तो हमारा ही है जी। फिर भी हम कहना ये चाहते हैं कि एक विधायक वो हर जगह तो टेकअप नहीं कर सकता है। ये तो कानून का बात है, कानून को देखना चाहिए
कि यहाँ कानूनन प्रक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ तो कानून से हट के आदमी अपने आप को कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहा है, जबकि पब्लिक का ये हक नहीं बनता कि कानून को अपने हाथ में लेने का। ये तो सरासर गलत हुआ है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और ये मॉब लिंचिंग जो हो रहा है ये अधिकतर मोहम्मदन के साथ ही होता है। ये झारखंड में जो हम लोगों के पास आंकड़ा है, ये अभी जो 60 से ज्यादा मॉब लिंचिंग अब तक हो चुका है। ये अब्दुल था जिसके चक्कर में इसका मॉब लिंचिंग हो गया। अब्दुल था के इसीलिए जगह में मार दूसरा गया। कोई रहता तो कोई इसको जान से नहीं मारता। हाँ, यहाँ तो पूरा सरकार को ही, यानी नफरत मुसलमानों के ही लिए है। हम तो पूरा सरकार को दोषी मानते हैं इसके लिए, पूरे प्रशासन को दोषी मान रहे हैं और प्रशासन से अपील करते हैं और सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि इस पर आप कड़ा एक्शन लीजिए। और जिस दिन नहीं तो मुसलमान भी ऐसा करना चालू करेगा तो फिर उस पर आपको कड़ा एक्शन लेना नहीं पड़ेगा। अभी जिस समय आप घटना हो रहा है, जिस तरह से शांत में आप बैठे हुए हैं, उस समय भी आपको शांत में बैठना होगा, और नहीं तो झारखंड का मुसलमान मानने वाला नहीं है। ये मॉब लिंचिंग बंद होना चाहिए और मुसलमान को टारगेट जो किया जा रहा है बहुत ही गलत किया जा रहा है। और जो भी ऐसा कर रहा है उसको जैसे को तैसा हम लोग करेंगे। बस सरकार से भी एक सरकार को हम चुनौतीपूर्ण कहना चाहते हैं कि आप अपना कानून व्यवस्था को सही करिए, वरना मजबूरन हम लोग को भी ऐसा ही कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग भी सरकार को और प्रशासन को भी देख लेंगे क्यों क्या करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष मंजूर अहमद अंसारी जी। बहुत बड़ा मामला फिर झारखंड में घटा है, मॉब लिंचिंग, और एक नौजवान लड़के की जान चली गई है और वो नौजवान लड़का मुसलमान है। निश्चित तौर पर जो घटना घटी है वो मुसलमान है कि हिंदू है, हमारा नज़र वहाँ नहीं है। हमारा दुख का भरी नज़र ये है कि वो उसको लिंचिंग किया गया। जो लिंचिंग किया गया वो काफ़ी दुखद बात है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, गंभीर है। सर, यहाँ पे हम सवाल खड़ा करेंगे, सरकार संवेदनशील नहीं है। 60 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुआ है, उसमें अधिकतर मुसलमानों की मौत हुई है। आपकी सरकार आंख बंद की हुई है। 3 साल से फाइल पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राज्यों में कानून बनाइए, लेकिन क्या कर रही है आपकी सरकार? निश्चित तौर पर चूँकि मैं माइनॉरिटी विभाग का चेयरमैन हूँ पूरे झारखंड प्रदेश का, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ जो भी मसाइल हमारे हैं, खास करके जो मॉब लिंचिंग हमारे झारखंड में जो घटी है वो दुखद भरी घटना घटी है। मैं इस बात पर चिंतित हूँ। हमारी सरकार संवेदनशील हमने इसलिए कहा कि हमारी सरकार ने इस बिल को बना के राज्यपाल के पास भेजे थे। राज्यपाल ने उस बिल को वहाँ से फिर से वापस करने का काम किया है। उसके बाद तो 3 साल से मंजूर भाई फाइल पड़ा हुआ है सरकार के पास। वो क्वायरी करने के लिए भेजे थे कि कुछ पॉइंट है उसको बना के भेजिए, लेकिन सरकार फाइल को बंद कहा जा सकता है कि बस्ता में रख दिए हैं बंद करके। मैं आपको आपके माध्यम से वैसे सभी झारखंड के विधायक को कहना चाहूँगा, जो अगर आप अल्पसंख्यक के वोट से जीत कर सदन में जाके वहाँ पर टर कर रहे हैं, तो ये संवेदनशील मसला हमारे झारखंड के लिए बनता जा रहा है। हमारी युवा जो है, हमारे पढ़े लिखे जो अल्पसंख्यक के युवा हैं, वो हर निगाह से सोशल मीडिया का आज का युग है। वैसे सारे विधायक से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अल्पसंख्यक वोट से प्यारा है, अगर आपको सदन में भेजने में ये महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, तो निश्चित तौर पर सदन में इस बात को सभी विधायक को उठाना चाहिए। और अगर आने वाला समय में इस पर कड़ी कार्रवाई के तरफ में बात नहीं जाएगी तो हम लोग किसी भी हद तक जाने का हम लोग करेंगे। हम आपके माध्यम से सभी अपने नौजवानों से भी अपील करना चाहेंगे कि राजनीतिक रूप से हमें सक्रिय होने की ज़रूरत है। हम सिर्फ वोट के समय में सक्रिय नहीं रहे, हमें हर समय अपने हक और हकूक़ की बात करने के लिए भी सारे नौजवान को एकजुट होकर के, एक मुँह होकर के हम लोग आगे निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। ये हमारे लिए गंभीर मुद्दा है। हम फिर आपके माध्यम से सभी वैसे विधायक से कहना चाहेंगे जो अल्पसंख्यक वोट लेकर के विधानसभा पहुँचने का काम किए हैं, सारे लोग एक मत होकर के इस बिल को जब तक नहीं पास किया जाए तब तक इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और कठोर से कठोर इसका कानून बन करके वैसे लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का लिंचिंग करते हैं। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर में हादसा हुआ है और थाना भी बगल ही में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस पूरी तरह से लापरवाही बरती है, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि ये वीडियो वायरल है, पूरा दुनिया ये वीडियो को देख रहा है। पूरे लड़कों का चेहरा है, महिलाओं का चेहरा है, क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रही है पुलिस? किसका प्रेशर है? अभी आने से हमें ये पता चला ग्रामीण के तरफ से कि जो यहाँ के संबंधित थाना प्रभारी हैं
उससे भी यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के सामाजिक लोग असंतुष्ट हैं, काफ़ी रोष है। मैं इस बारे में भी पुलिस कप्तान से बात करूँगा यहाँ से जाने के बाद, और मैं कहूँगा कि उस पर भी कार्रवाई हो कि ऐसे मामले में जब हमारे संजीदगी नहीं बरता जाए, हमारे ऑफिसर बरतेंगे, उनको ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमारे लोगों को न्याय मिल रहा है, हमारे लोगों से अच्छे बात हो रही है, तो फिर उसको इस पद पर बने रहना उचित नहीं है। बिल्कुल। अब तो जो कि ये हादसा होना था वो हो गया, एक युवा लड़का, एक नौजवान लड़का चला गया, एक घर का सहारा उजड़ गया। सरकार से अब आप लोग क्या मुआवजा इस घर को दिलाएंगे? इसका पिता का साया भी पहले घर से उड़ गया है। निश्चित तौर पर हम आते समय अभी हमारे माननीय मंत्री जो इरफान अंसारी साहब हैं, उनसे हमारी वार्तालाप फोन से भी हुई। उन्होंने भी कहा कि यथासंभव जो भी हो सकता है हम लोग उनके साथ है। कल रात में भी वो यहाँ आना चाह रहे थे, क्योंकि देरी हो गया इसलिए वो नहीं आ पाए, तो हमारी उनसे भी बात हुई है। सरकार से जो भी मदद होने लायक मदद है, सारा मदद हम लोग उनको करेंगे। डिमांड है गाँव वाले लोगों का कि किसी को नौकरी मिल जाता, घर में और कोई है ही नहीं है कमाने वाला, एक बेसहारा माँ बची हुई है, वो भी माजूर है। नौकरी के विषय में हम तो बहुत उचित कहना उचित नहीं होगा। हम सरकार से ज़रूर ये मांग करेंगे कि उसके घर में कोई कमाने वाला अगर नहीं है तो उस घर को कैसे आगे चले, इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और यथासंभव जो भी होगा हम इस पर अपने सरकार से बात करेंगे और इसको मदद करने का कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी बातें कहें मंजूर अहमद अंसारी जी ने, जो झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष है, कि जो मुसलमानों को वोट लेकर सदन तक पहुंचते हैं, उनके कान तक ये बात जानी चाहिए कि ये जो मॉब लिंचिंग का कानून है उसे झारखंड में जल्द से जल्द बना के लागू कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुसलमान फिर अपना काम जो होता है, जो वोट का सौदागर बनते हैं, उसको जवाब दिया जाएगा।